प्रिय मित्रों नमस्कार। साथियों, देश का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसको हम डीआरडीओ के नाम से जानते हैं मित्रों, इसमें आईटीआई और पॉलिटेक्निक होल्डर अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी जैसा यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है 1901 वैकेंसी है। पिछली वैकेंसी की तुलना करें तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है मित्रों। डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों को यहाँ पर पोस्ट मिलेगा, वो मिलेगा STAB सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के नाम से वैकेंसी रहेगा। और ITI वालों को जो वैकेंसी है उसमें जो पोस्ट है वो रहेगा टेक्नीशियन ए के नाम से। तो साथियों, हम बात करते हैं इसमें आगे मुख्य मुख्य बिंदुओं पर। DRDO क्या है दोस्तों? DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत की तीनों सेनाएं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए कार्य करता है। देश में कई जगह पर इसकी लेबोरेटरी कम से कम 60 लैब देश में कार्य कर रही है और लगभग हर स्टेट में यह स्थित है। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। इसका जो रहने का वो आप क्वार्टर वगैरह देखेंगे तो बिल्कुल ग्रीन है और ब्यूटीफुल है। साथियों, हम आगे बात कर रहे हैं इसमें मुख्य मुद्दों पर। साथियों, इसमें पहला जो दे दिया है वो दिया हुआ है एलिजिबिलिटी। आपका जो डेट है, आपके जितना भी जो क्वालिफिकेशन है या और सर्टिफिकेट है वो 23 सितंबर 2022 के पहले हो जानी चाहिए, या आपका रिजल्ट 23 से पहले आ जाना चाहिए, 23 सितंबर से। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 सितंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं और साथियों 23 सितंबर इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। एग्ज़ाम के बारे में अभी क्लियर नहीं बोला है कितनी तारीख को होगा। अब हम बात करते हैं साथियों आगे इसमें। मित्रों, इसके 2 सेक्शन बनाए गए हैं, एक तो दिया है सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी। साथियों, हम आगे बात करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पोस्ट है STAB ये है डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों के लिए। देखो, इसमें सबसे अच्छी बात देखो, इसका पे स्केल देखने लायक है मित्रों। 35,400 से 1,12,400 इसका पे स्केल है, अर्थात 35,400 तो बेसिक ही रहेगा केंद्र सरकार के 7वें वेतनमान के अनुसार, और जितने भी अलाउंसेस हैं वो इस पे लगेंगे। अब साथियों, हम बात करते हैं पहले ITI वाले अभ्यर्थियों के लिए। दोनों ही कैटेगरी में बहुत अच्छा वैकेंसी है, ITI और पॉलिटेक्निक दोनों के लिए। अब साथियों, जो ITI वाला जो वैकेंसी है उसमें जो पोस्ट का नाम रहेगा वो रहेगा टेक्नीशियन ए, और इनका जो स्केल रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल 2 का रहेगा। 19,900 वाला से 63,200 का इनका स्केल है। इस पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस है वो लगेंगे। साथियों, दोनों में ही एज क्राइटेरिया सेम रखा है, 18 से 28 का रखा है मित्रों। और आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ST SC OBC एक्स सर्विसमैन जो भी आप कैटेगरी से आते हैं उसके अनुसार आपको भारत सरकार के अनुसार रियायत दी जाएगी। अब हम आगे बात कर लेते हैं मित्रों। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th और ITI मांगा गया है ITI वाले अभ्यर्थियों के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि जो छोटी छोटी पोस्ट हैं, छोटी छोटी जो ट्रेडें हैं जिनका वैकेंसी कहीं नहीं आता, DRDO ही एक ऐसा भारत सरकार का विभाग है जिसमें ये छोटे छोटे डिपार्टमेंटों का भी वैकेंसी आता है। साथियों, जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी कहीं वैकेंसी, वो आपको DRDO में देखने को मिलेगी। साथियों देखो, इसमें जो पहली वैकेंसी है वो ऑटोमोबाइल की है मित्रों। ये टोटल वैकेंसी है 5 वैकेंसी। तो इसमें जिन बच्चों ने ऑटोमोबाइल ट्रेड से ITI किया है उनके लिए ये वैकेंसी है। अभी देखो, हम दूसरी जो बात करते हैं बुक बाइंडर। साथियों, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है देश के जो बुक बाइंडर से जिन्होंने ITI की है उनके लिए वैकेंसी रखते हैं। परंतु साथियों, DRDO एक ऐसा विभाग, एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा भारत सरकार का विभाग है जो बुक बाइंडर, कारपेंटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, सीट मेटल इनके लिए भी वैकेंसी प्रोवाइड करवाता है। देखो, बुक बाइंडर का टोटल वैकेंसी साथियों 20, कारपेंटर का 12 वैकेंसी दिया हुआ है, CNC ऑपरेटर का 9 है। देखो साथियों, कोपा जो कंप्यूटर से जिन्होंने ITI की हुई है ऐसे बंदों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर टोटल वैकेंसी 139 कोई कम वैकेंसी नहीं होता है दोस्तों कोपा वालों के लिए। तो ये बच्चे अवश्य ध्यान दें और मेहनत करें। इसके बाद ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से ITI उनका है 35 वैकेंसी। DTP ऑपरेटर का है 8 वैकेंसी। और इसके बाद हम नीचे आते हैं। देखो, इलेक्ट्रीशियन। साथियों, ज़बरदस्त डिमांड रहती है इस ट्रेड की, इलेक्ट्रीशियन की।
इसमें टोटल 106 वैकेंसी है मित्रों। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, साथियों बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलती है हमें। इलेक्ट्रॉनिक्स की 113 वैकेंसी है मित्रों। इसके बाद फिटर जो पॉपुलर ट्रेड है इसका 127 वैकेंसी है। ग्राइंडर का 7 वैकेंसी है। मशीनिस्ट का 89 वैकेंसी है। डीजल मैकेनिक का जो ये भी अच्छी ट्रेड है परंतु इसमें वैकेंसी बहुत ही कम है साथियों, ओनली सिर्फ 4 वैकेंसी है। मिल राइट मैकेनिक का 8 वैकेंसी है। मोटर मैकेनिक का 13 वैकेंसी है। और इसके बाद देख सकते हो पेंटर ट्रेड से ITI जिन्होंने किया हुआ है उसका भी यहाँ पर 3 वैकेंसी आया है। फोटोग्राफी से जिन्होंने ITI किया हुआ है उन बच्चों का भी यहाँ पर 11 वैकेंसी है। तो साथियों कहने का मतलब ये कि फोटोग्राफर इनमें वैकेंसी बहुत कम आता है परंतु यहाँ पर कुछ तो वैकेंसी है DRDO में। उधर से रेफ्रिजरेटर एंड AC का जिन्होंने ITI किया हुआ है उन बच्चों के लिए 8 वैकेंसी है। सीट मेटल वाले जो अभ्यर्थी हैं, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीट मेटल से ITI की है उनका 14 वैकेंसी है। टर्नर का 45 है और वेल्डर का 50 वैकेंसी है। इसी प्रकार साथियों टोटल ITI वालों बच्चों का वैकेंसी 826 वैकेंसी ITI वाले बच्चों के लिए है। इसी तरह हम डिप्लोमा की बात करते हैं मित्रों। डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए टोटल वैकेंसी है वो है 1075 जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है उन बच्चों के लिए। और इसमें BSc भी मांगा है साथियों। अब हम इसमें मुख्य जो ब्रांच है उसकी बात कर लेते हैं साथियों। देखो एग्रीकल्चर से ओनली 10th वैकेंसी आया। ऑटोमोबाइल से 15 है जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है पॉलिटेक्निक। बॉटनी में BSc मांगा है, इनका 3 है। केमिकल इंजीनियरिंग का देखो साथियों इसमें 35 वैकेंसी है। डिप्लोमा केमिकल से किया हुआ है उन्होंने। जिन बच्चों ने BSc केमिस्ट्री किया हुआ है उनका 58 है। सिविल वालों का 25 है। कंप्यूटर साइंस का देखो जिन्होंने CSC पॉलिटेक्निक की है या BSc किया हुआ है तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा वैकेंसी है। मैं मानता हूँ यहाँ पे 167 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग वालों के लिए 17 है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हैं उनका 68 है। और देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक उनका 192 बहुत ही अच्छा वैकेंसी है साथियों। इंस्ट्रूमेंट का 17 है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट से जिन्होंने किया उनका 31 है। तो डिप्लोमा वालों के लिए भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है साथियों। लाइब्रेरी साइंस से जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया हुआ है देखो लिखा हुआ है इस पर उनका 23 है। मैथमेटिक्स से BSc हैं उनका 13 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही अच्छा वैकेंसी है साथियों 294। जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है मैकेनिकल से उनका 294 वैकेंसी है। इसी तरह साथियों फोटोग्राफी में भी अगर किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है उनका 8 वैकेंसी है। फिजिक्स जिनका BSc है उनका 32 है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से अगर BSc किया हुआ है या पॉलिटेक्निक के हैं उनका 5 है। साइकोलॉजी अगर BSc से आप किए हुए हैं, BSc साइकोलॉजी से किए हुए हैं तो उनका 11 है। टेक्सटाइल का 5 है। जूलॉजी का 9 है। इस तरह साथियों डिप्लोमा की टोटल 1075 पोस्ट है। हम बात करते हैं साथियों इसमें आगे का जो प्रोसेस है इनका क्या है। साथियों मुख्य बात पे हम आते हैं इसमें। एज रिलैक्सेशन जो मैं बता चुका हूँ आपको, गवर्नमेंट का जो है क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग होगा। दोनों में 18 से 28 साल है और OBC को 3 साल और ST/SC कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब हम आते हैं साथ ही इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। ये तो ऑनलाइन अप्लाई करना होगा आपको DRDO की वेबसाइट पर जाके। ये जो 23 सितंबर से ये ऑनलाइन हो पाएंगे तो अभी आपको वेबसाइट पर मिलेंगे नहीं। आप वेबसाइट से टच में रहें रेगुलर। मेरा कहना ये है कि कम से कम 7 दिन में एक बार अवश्य वेबसाइट खोलें और इसकी जानकारी आपको प्राप्त करते रहें। इसके बाद साथियों अब आ जाते हैं हम एग्ज़ाम सिटी पे। साथियों ये एग्ज़ाम सिटी है, टोटल 39 एग्ज़ाम सिटी है। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। जो सिटी आपके नज़दीक पड़ता है वहाँ पर आप ये एग्ज़ाम सिटी फॉर्म में भरें। और इसके बाद साथियों मैं बताऊँ आपको जो मुख्य बात है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस। साथियों ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। सिलेक्शन प्रोसेस दोनों के लिए, टेक्नीशियन A के लिए और STA B के लिए क्या क्या रहेगा उस पर हम बात कर लेते हैं। साथियों टेक्नीशियन A के लिए
जो क्या हुआ, टियर 1 और टियर 2 दो सीबीटी है, एक सीबीटी है टियर 1 और टियर 2 भी है इसमें, पर उसमें क्या होगा, वो क्वालिफाई नेचर का रहेगा ओनली। जबकि एसटीबी जो डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए टियर 1 और टियर 2 दोनों ही दोनों ही सीबीटी एग्ज़ाम होंगे। इसके लिए हम बात कर लेते हैं, ये आ गया आपका टेक्नीशियन के लिए, आईटीआई वाले अभ्यर्थियों के लिए सीबीटी एग्ज़ाम होगा साथियों, वो होगा टोटल 120 नंबर का, 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा। 120 में से 40 तो रहेगा आपका जनरल नॉलेज, रीजनिंग आदि का, और जो 80 नंबर का जो मैटर रहेगा वो आपका रहेगा ओनली ट्रेड थ्योरी का, जिसमें आपने आईटीआई की हुई हो उस ट्रेड थ्योरी का आपका 80 नंबर का मैटर रहेगा। तो साथियों मैक्सिमम जो डिपेंड करता है वो आपके ट्रेड के नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, किस से आपने आईटीआई की हुई है और कितना आपको नॉलेज है। और 40 नंबर में साथियों सभी आ गए, जनरल नॉलेज आ गया, इंग्लिश लैंग्वेज आ गया, रीजनिंग आ गई, जनरल इंटेलिजेंस आ गई, क्वांटिटी जो गणित है थोड़ी वो आ गई। इसी प्रकार जो दूसरा जो इनमें रहेगा वो होगा साथियों ट्रेड टेस्ट, परंतु इसकी ये क्वालिफाई नेचर का रहेगा, इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं जुड़ेगा आपका। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैं आपको बताऊं वो ये है कि जो टियर 1 एग्ज़ाम है उसमें आपको जनरल ओबीसी से अगर आप आते हो तो 40% नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो तो आपको 35% नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके बाद क्या होगा साथियों, जब आप 40% पासिंग मार्क्स से जब आपको ज़्यादा नंबर आएंगे या 35 से ज़्यादा आओगे, उसमें मेरिट निकलेगी और आपका 1:8 के में आपको पास किया जाएगा, अर्थात एक वैकेंसी तो 8 बच्चों को पास किया जाएगा और उन बच्चों का ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा इसमें, और उसके बाद फाइनल मेरिट निकाली जाएगी। इसी प्रकार डिप्लोमा की जो मैं बात बताऊं आपको, डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी, बीएससी वाले अभ्यर्थियों के लिए उनका क्या होगा कि 120 मार्क का एक टियर 1 एक सीबीटी टेस्ट होगा साथियों। 120 क्वेश्चन आएंगे इसमें ट्रेड के कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, इसमें आपके जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे। इसमें भी आपको पास होने के लिए 40% नंबर लाना अनिवार्य है। ओबीसी अगर जनरल हैं आप, ST SC वाले अभ्यर्थी हैं आप, तो 35 नंबर प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आपको 1:8 के अनुपात में पास किया जाएगा। अगर 100 पोस्टें आपकी तो 800 बच्चों को पास किया जाएगा और आपका CBT सेकंड लिया जाएगा। CBT जो सेकंड होगा वो सिर्फ 100 नंबर का होगा और उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ये आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे, जिसमें आपने पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, जिस ब्रांच में आपने डिप्लोमा किया हुआ है, या BSc में आपके जो सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड, पोस्ट रिलेटेड आपके सब क्वेश्चन होंगे। ये भी 90 मिनट के होंगे साथियों। इसमें भी मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि 40% पास होना, 40% नंबर आना अनिवार्य है मेरिट में आने के लिए, और 35 मिनिमम ST SC के लिए अनिवार्य है। साथियों आपको पता चल गया होगा दोनों बातें ITI और डिप्लोमा होल्डर के लिए। अब जो बात है साथियों वो मैं आपको मुख्य बात बताता हूँ। इसमें फॉर्म आपको भरना है, ऐसी कोई बात नहीं है साथियों। अभी अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप टाइम पर DRDO को वेबसाइट खोलते रहें, अफवाहें फैलती है सोशल मीडिया पे, उससे दूर रहें। आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी वो सिर्फ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ही मिलेगी। तो DRDO की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाएं और उस पर ही देखें, और साथियों इसकी तैयारी में लग जाए। बहुत अच्छा वैकेंसी है ITI वाले बच्चों के लिए और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी, और ट्रेड थ्योरी को अपनी मजबूत करें। ठीक है साथियों, धन्यवाद। इसी के साथ थैंक यू, नमस्कार।